नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर है एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग के लिए हम एक सीरीज लेके आए हैं, उत्तराखंड कंप्लीट एमसीक्यू प्लस पीआईक्यू सीरीज, जिसमें हम 1500 प्लस एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें हम एक क्वेश्चन के मल्टीपल फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपके रिवीजन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज है हमारी छठी क्लास। हमने आगे की हमारी जो 5 क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर भी वहां पर आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम कंप्लीट पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके क्वेश्चनों को यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके जो रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं उन फैक्टों के बारे में दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, या फिर इस सीरीज का हम बोल सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन दोस्तों? 55वां क्वेश्चन है। ठीक है। तो 55वां क्वेश्चन है आज का हमारा, रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शन है उत्तरकाशी, तिलाड़ी में, या पौड़ी में, या बागेश्वर में। तो दोस्तों, अगर हम रवाई कांड की बात करें तो ये रवाई कांड हुआ कब था? तो दोस्तों, ये हुआ था 30 मई 1930 को। ठीक है। 30 मई 1930 को क्या होता है, ये टिहरी रियासत में कहाँ हुआ? टिहरी में हुआ। टिहरी में कहाँ पे हुआ दोस्तों? ये हुआ आपका तिलाड़ी में। कहाँ हुआ आपका? टिहरी में हुआ दोस्तों, आपके तिलाड़ी में। ये रवाई कांड है क्या? इसको ही हम तिलाड़ी कांड भी कहते हैं। ठीक है। ये दो तरीके से प्रश्न आपको पूछा जाता है, रवाई कांड के नाम से भी और तिलाड़ी कांड के नाम से। ठीक है। या तो रवाई कांड बोलेगा, या फिर वो बोलेगा तिलाड़ी कांड। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों कांड एक ही हैं। तो क्या होता है दोस्तों, दो 30 मई 1930 को क्या होता है, टिहरी में वन व्यवस्था के समय, व्यवस्था के तहत जो होता है ना, सीमा का निर्धारण के विरोध में यहाँ पे क्या होता है, एक सभा होती है, या फिर बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, लोग इकट्ठा रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, टिहरी में इनका यहाँ पे एक वजीर था, या फिर दीवान बोलते हैं। वजीर, या फिर हम इसको बोलते हैं दीवान, जो एक पोस्ट होती है। ये कौन थे? चक्रधर जुयाल। चक्रधर जुयाल। ये क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। क्या होता है कि दीवान जो चक्रधर जुयाल है, ये निहत्थे ग्रामीणों पर कई राउंड गोलियां चला कर इनने क्या करा, बहुत सारे लोगों को मार दिया। तो दोस्तों, इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक नाम है गढ़वाल का जलियांवाला बाग। जैसे है उत्तराखंड भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग है, वैसे ही इसे गढ़वाल का जलियांवाला बाग कहते हैं। ठीक है। और जो दीवान चक्रधर जुयाल है, इसको दोस्तों, इसको कहते हैं इसको कहते हैं दोस्तों, टिहरी का जनरल डायर। टिहरी का जनरल डायर। ठीक है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे फैक्ट हमने यहाँ पे जाना। कवाई कांड कहाँ हुआ था? आपका तिलाड़ी में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो दोस्तों, कुमाऊं का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है, वो कौन है? वो है, ऑप्शन है आपके यहाँ पे, कालू मेहरा, मोहन सिंह मेहता, या बद्रदत्त पांडे, या फिर गोविंद बल्लभ पंत को। तो दोस्तों, कालू मेहरा कुमाऊं के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी है। और अगर हम बात करें कालू मेहरा के बारे में दोस्तों, कालू मेहरा के बारे में जो प्रश्न आ सकते हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो दोस्तों, ये है विशुंग गांव के। विशुंग गांव के रहने वाले हैं, जो कि कहाँ पड़ता है? चंपावत में पड़ता है। और ये उत्तराखंड के प्रथम क्रांतिकारी हैं। उत्तराखंड के फर्स्ट क्रांतिकारी हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दोस्तों, इन्होंने एक क्रांतिवीर संगठन बनाया।
क्रांतिवीर संगठन क्या था? एक संगठन है, वो है क्रांतिवीर संगठन। किसने बनाया? ये उत्तराखंड का फर्स्ट क्रांतिकारी संगठन है। ये भी उत्तराखंड का फर्स्ट क्रांतिकारी संगठन है जिसका नाम है क्रांतिवीर संगठन। और तीसरा एक मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, इस टॉपिक में इसको आईएमपी लगा लेना, हो सकता है सब प्रश्न बन सकता है। 1857 की जो क्रांति होती है, इसमें दोस्तों ये क्या करते हैं? अवध के नवाब, अवध के नवाब तब कौन होते हैं? अवध के नवाब होते हैं वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के साथ दोस्तों ये क्या करते हैं? गुप्त पत्राचार करते हैं। गुप्त पत्राचार करते हैं, जिसमें ये कहते हैं क्रांति में सहयोग करने की अपील करते हैं। इनसे? वाजिद अली शाह से। कौन दोस्तों? कालू मेहरा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये विशुक गांव के रहने वाले हैं, जो कि चंपावत में पड़ता है, और उत्तराखंड के फर्स्ट क्रांतिकारी हैं। इनने क्रांतिवीर संगठन बनाया, जो कि उत्तराखंड का फर्स्ट क्रांतिकारी संगठन है। और इनने वाजिद अली शाह को 1857 की क्रांति में सहयोग करने की अपील की थी। एक गुप्त, मतलब एक गुप्त पत्राचार किया है, गोपनीय पत्राचार किया। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन कौन उपस्थित हुए थे? तो दोस्तों अगर हम बात करें कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, तो दोस्तों ये कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन था। फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है। अगर मैं कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर ज्यादा यहाँ पे आपका टाइम खिंच जाएगा, जो कि 1885 में हुआ था। तो ठीक है, फर्स्ट अधिवेशन था। सेकंड अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। तो दोस्तों, तो यहाँ पे सवाल है कि राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? आपके ऑप्शन है इंद्र सिंह जलाल, मुकुंदी लाल, ज्वालादत्त जोशी या गोविंद बल्लभ पंत। तो दोस्तों जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, इसमें तो दोस्तों क्या होता है, इसमें ज्वालादत्त जोशी क्या करते हैं? इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है। ज्वालादत्त जोशी कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित होते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? आपके यहाँ पे डेट है 15 सितंबर 1918 को, या 15 अक्टूबर 1921 को, 21 अक्टूबर 1921 को, या 15 अक्टूबर 1918 को। जो शक्ति समाचार पत्र है, क्या होता है? बीडी पांडे जी, यानी कि बद्रदत्त पांडे, बद्रदत्त पांडे जी के द्वारा दोस्तों जो शक्ति समाचार पत्र है, ये शुरू किया गया। और जो ये शक्ति है दोस्तों, एक साप्ताहिक है। ठीक है, साप्ताहिक समाचार पत्र है। साप्ताहिक पत्र है। ठीक है, साप्ताहिक समाचार पत्र है, समाचार पत्र है ये। ठीक हो गया। इसका प्रकाशन कब हुआ? दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ 15 सितंबर 1918 को। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो दोस्तों अगर हम बात करें गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा के बारे में, तो दोस्तों आपकी डेट यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, जून 1929 में, या जुलाई 1929 में, अगस्त 1931 में, या अक्टूबर 1931 में। क्या होता है दोस्तों, गांधी जी कब 14 जून से लेके, सॉरी 14, ये जून हो गया है, 14 जून से 2 जुलाई 1929। तो क्या होता है दोस्तों, गांधी जी और नेहरू जी, कौन कौन? गांधी जी और नेहरू जी कहाँ आते हैं दोस्तों? ये आते हैं कुमाऊं क्षेत्र में। ये आते हैं कहाँ? कुमाऊं
क्षेत्र में आते हैं। और ये भवाली हो गया, हल्द्वानी हो गया, ताड़ीखेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया और कौसानी हो गया, बहुत जगह इनने सभाएं की। और इसी बीच जो है, जब ये कुमाऊं में पहली बार आए तो इनने दोस्तों कौसानी में, ये कहाँ रुके दोस्तों, ये कौसानी में रुके। ये भी मोस्ट आईएमपी यहाँ पे, ये 3 स्टार प्रश्न है जो कौसानी से रिलेटेड है, ठीक है। ये कौसानी में दोस्तों क्या 12 दिन रहे ये दोस्तों, कौसानी में रहे 12 दिन। कितने दिन? 12 दिन ये कौसानी में रहे, जहां पर इनने रहकर क्या करा, इनने करा अनासक्ति योग टीका लिखा, एक पुस्तक लिखी अनासक्ति योग टीका, ठीक है। अनासक्ति योग टीका लिखी, जिसमें गांधी जी ने कौसानी को क्या कहा दोस्तों, गांधी जी ने कौसानी को भारत का, भारत का क्या कहा, स्विट्जरलैंड कहा, स्विट्जरलैंड कहा, ठीक है, स्विट्जरलैंड कहा। और इसके बाद दोस्तों 16 से लेकर 24 अक्टूबर 1929 में गांधी जी गढ़वाल क्षेत्र में सभाएं करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न क्या बने, कब आए, ये 14 जून से 2 जुलाई तक यहाँ रुके, ठीक है, 1929 में। और इनने कौसानी में 12 दिन बिताए, जहां पे इनने अनासक्ति योग टीका, एक पुस्तक है वो लिखी, जिसमें इनने भारत का स्विट्जरलैंड कहा, किसको, कौसानी को कहा। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि अनासक्ति योग टीका किसने लिखी, तो दोस्तों ये गांधी जी ने लिखी है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों इस पे भी ये प्रश्न जो है, ये पहले भी इसमें शायद हमने अभी सीरीज में आ चुका है। जो डोला पालकी आंदोलन है ना, डोला पालकी आंदोलन, इसके जो प्रवर्तक हैं ये है दोस्तों जयानंद भारती। जो डोला पालकी आंदोलन है, तो डोला पालकी आंदोलन था क्या, तो दोस्तों पहले क्या होता था कि जो दूल्हा और दुल्हन होते थे, वो क्या होता है, जैसे कि जो दलित वर्ग के लोग होते थे या शिल्पकार वर्ग के लोग होते थे, वो क्या करते थे कि शादी के समय या अन्य अवसरों पर डोला पालकी पे बैठाने का उनको हक नहीं था, यानी कि दूल्हा दुल्हन हुए इनको डोली पे नहीं बैठा सकते थे। इसके विरोध में दोस्तों जयानंद भारती जी ने इसका विरोध किया। और 1930 में या फिर 1930 के आसपास, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, शिल्पकारों और दलितों को भी अधिकार मिल गया डोली पे बैठने का, ठीक है। यही जो आंदोलन है डोला पालकी आंदोलन कहलाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, बिस्नी देवी कौन थी, एक कवित्री, एक समाज सुधारक, एक लेखिका या फिर एक स्वतंत्रता सेनानी। तो दोस्तों अगर हम बात करें बिस्नी देवी की, बिस्नी देवी एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है। बिस्नी देवी ने क्या किया था, तो दोस्तों बिस्नी देवी ने क्या किया, जो नमक सत्याग्रह के समय, कब, नमक जब सत्याग्रह चल रहा था, नमक सत्याग्रह के समय इन्होंने दोस्तों अल्मोड़ा के, कहां पे, अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर झंडा फहराया, ठीक है। क्या फहराया, झंडा फहराया। ये भी प्रश्न बन सकता है या फिर बना भी है कि बिस्नी देवी ने झंडा कहाँ फहराया, तो दोस्तों इनने अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में झंडा फहराया, ठीक हो गया। इनके साथ झंडा फहराते वक्त, जब इनने झंडा फहराया, तो नेतृत्व तो बिस्नी देवी शाह कर रही थी, लेकिन इनके साथ कुछ और लोग भी थे, जैसे कुंती वर्मा जी, कुंती वर्मा जी, जीवंती, जीवंती, मंगला व रेवती, ठीक है, मंगला व रेवती, ठीक हो गया। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके यहाँ पे, मोहन जोशी, नागेंद्र सकलानी, भोलू राम या फिर भैरव दत्त जोशी। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग किसने लिया था। जब गांधी जी दांडी यात्रा के लिए कहाँ से चलते हैं, ये साबरमती से चलते हैं, साबरमती आश्रम से चलते हैं। तो क्या होता है, तो साबरमती से लेके दांडी तक जो दांडी यात्रा होती है, दांडी तक के जाते हैं।
तो इसमें दोस्तों कितने सत्याग्रही गए थे? 78 सत्याग्रही थे। 78 सत्याग्रहियों में से तीन तीन उत्तराखंड के थे। ठीक है, तीन तीन कौन थे? तीन थे ज्योति ज्योतिराम कांडपाल, ज्योतिराम कांडपाल और ज्योतिराम कांडपाल के पास और कौन थे? भैरव दत्त जोशी। और तीसरे कौन थे दोस्तों? तीसरे थे आपके गोरखावीर, गोरखावीर सड़क बहादुर। ये तीन लोग दोस्तों शामिल हुए थे, टोटल 78 सत्याग्रही शामिल हुए थे, जिनमें से तीन दोस्तों, तीन कहाँ के थे? ये दोस्तों उत्तराखंड के थे। ठीक है, कहाँ के थे? उत्तराखंड के थे। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है इसमें भैरव दत्त जोशी का नाम है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैरव दत्त जोशी। या फिर आयोग प्रश्न कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है, इनमें से, इन चारों में से कौन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में, किसने दांडी यात्रा में भाग नहीं लिया? हो सकता है यहाँ पे आपको तीन ये ऑप्शन होंगे, और तीन ये ऑप्शन होंगे, और चौथा यहाँ पे ऑप्शन होगा, यहाँ पे जैसे भोलू राम लिखा होगा, भोलू राम लिखा होगा। अगर प्रश्न बनेगा कि किसने, कौन शामिल नहीं हुआ या किसने भाग नहीं लिया, तो आपका उत्तर होगा भोलू राम ने भाग नहीं लिया, क्योंकि ये तीन इस दांडी यात्रा में शामिल थे। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो दोस्तों कौन थे? आपके यहाँ पे ऑप्शन है, गढ़ केसरी के नाम से गुमानी पंत, बद्रीदत्त पांडे, या फिर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, या फिर इंद्रमणि बडोनी। तो दोस्तों गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है? तो क्या होता है गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। और 1918 में दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखना, 1918 में क्या होता है, बैरिस्टर बैरिस्टर मुकुंदीलाल, बैरिस्टर मुकुंदीलाल प्लस अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाना। इन्होंने दोस्तों क्या करा, इन्होंने ही गढ़वाल कांग्रेस कमेटी बनाई। ठीक है, कब? 1918 में। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, भारत में स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो दोस्तों भारत स्वतंत्र हुआ यानी कि आजाद हुआ 1947 को। तब दोस्तों गढ़वाल का राजा कौन था? तो आपके ऑप्शन है मानवेंद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, प्रद्युमन शाह, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो यहाँ पे पृथ्वीपति शाह हैं और प्रद्युमन शाह हैं, ये तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग के समय के ही हैं। और यहाँ पर रहते हैं मानवेंद्र शाह और कोई नहीं, दो ऑप्शन यहाँ पे बचे हैं। तो क्या होता है, जो मानवेंद्र शाह हैं, इनकी जो अगर हम बात करें, कब से कब तक इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1946 से लेके 1949 तक इनने शासन किया। ठीक है, तो इनने बोला कि भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? ठीक है, देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, तब गढ़वाल का राजा दोस्तों मानवेंद्र शाह थे। और इनको ही दोस्तों टिहरी टिहरी रियासत टिहरी रियासत का अंतिम शासक कहा जाता है। ठीक है, ये ही दोस्तों टिहरी रियासत के अंतिम शासक थे। और इसके बाद दोस्तों ये 1 अगस्त 1949 को क्या करते हैं दोस्तों, ये टिहरी रियासत को भारतीय संघ में मिला लेते हैं। ठीक है,
कब? 1 अगस्त। यहाँ पे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि टिहरी रियासत को भारत संघ में कब मिलाया गया, तो आपका ऑप्शन होगा 1 अगस्त 1949 को। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके? तो जैसे कि मैंने आपको बताया 12 दिनों तक दोस्तों कहाँ रुके, ये कौसानी में रुके, तो आपका आंसर कौसानी हो जाएगा। ठीक है। 12 दिन तक रुकते हैं, जहां पे क्या करते हैं, अना शक्ति योग टीका लिखते हैं। ठीक है। ये भी आपको याद रखना होगा, इसलिए मैं आपका रिवीजन करा दे रहा हूं। ये प्रश्न अभी भी दूसरी बार रिपीट हो चुका है। प्रश्न वहां पे प्रश्न की शब्दावली कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और है। वहां पर प्रश्न की शब्दावली थी कि मोमू सर्वप्रथम कब आए, और यहाँ पे जो शब्दावली है वो अलग है। ठीक है। और इनने भारत का स्विट्जरलैंड कहा, भारत का किसको कहा, स्विट्जरलैंड कहा, किसको, कौसानी को कहा। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कौसानी। तो दोस्तों, ये था आज की हमारी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नए नए क्वेश्चनों के साथ।